ये कांटा कश क्यों नहीं है? कांटा का नहीं होता है, कोई कोई निकलता है, कोई नहीं निकलता है। इसमें ये भी फकीर को लगा, ये ये भी मतलब बनाए हुए हैं। कौन से ये बनाए? भी बनाए फकीर गुलों में, ये भी बनाए। अच्छा, क्रॉस में। हाँ क्रॉस में, ये भी फकीर गुल है, ये भी फकीर गुल है। हाँ, ये बनाए गए हैं ना, ये अपने इसको बनाते हैं। हाँ ये फकीर गुल है। अच्छा, इसकी गर्दन में लचक है। ये सियालकोटी। ये सियालकोटी है। हाँ, ये सियालकोटी है। ये फकीर गुल है। हाँ, भाई ये अकेला फकीर गुल है। हाँ। उस्ताद खान रेहान खान की छत पर फतेह मोहम्मद भाई हमें बता रहे थे फ़कीर गुलों का। ये अभी फतेह भाई लेके आए हैं। और ये जी आज शौक़ करवा रहे हैं आपको कराची में उस्ताद खान रेहान खान की छत पर आखिरी दफ़ा। फिर हमने यहाँ से आज रवाना हो जाना है और इंशाल्लाह शाम को लाहौर की तरफ आएंगे। उबैदुल्ला भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ये वीडियो डेडिकेट करते हैं जी जनाब उस्ताद उबैदुल्ला खान ऑफ हरीपुर। बहुत अच्छे हमारे नुमाइंदा भी हैं जी ये वहाँ से, और बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं। साकिब शहजाद साहब भी इस वक्त ऑनलाइन है। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। ये रेहान भाई का एक कमगर कबूतर। रिजवान असलम भाई भी आए हैं। ये देखें जी, ये देखें कैसे अच्छे और कैसे ज़बरदस्त कबूतर। रेहान भाई बता रहे थे बहुत बच्चे उड़ा रहे हैं, और सिंपल सा सादा सा कबूतर, जैसे देसी कबूतर होते हैं हमारे। एक ये कबूतर देखिए, ये रेहान भाई ने बताया कि ये अली वाले कबूतरों में से बना हुआ है। ये जो बना हुआ कबूतर है अली वाले कबूतरों में से। और गुजरांवाला में उस्ताद अयूब शेख साहब, उस्ताद जी देखें ज़रा, तो शेख अयूब साहब जो हैं हमारे बहुत अच्छे जो हैं दोस्त हैं। और ये कबूतर उस्ताद जी देखिएगा ज़रूर। और उस्ताद जी के पास भी अली वाले हैं एक, और बड़े अच्छे कबूतर उन्होंने रखे हैं। एक ये कबूतर है जी इनका, ये वो कहते हैं जी पुराना कबूतर है बड़ा, और ये टेडी कबूतर है। रेहान भाई के पास ज़्यादातर जोड़े ही हैं। बहुत शुक्रिया साकिब शहजाद साहब। साकिब भाई के भी कबूतरों का भी आपको शौक करवाया था 2 दिन पहले। साकिब भाई का एक्चुअली अभी उन्होंने अपनी छत जो है वो नहीं तैयार की, वो क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिनों में इसी दफ़ा उनकी छत भी तैयार हो रही है बहुत शानदार, और उसका भी इंशाल्लाह आपको हम कवरेज देंगे। तो अभी उन्होंने उनको ब्रीड्स को लेकिन जो है वो इकट्ठा कर लिया, उनको जमा किया है, ब्रीडिंग करवा रहे हैं धड़ाधड़ करके, ताकि वो जैसे ही छत आए तो एक अच्छे नाम से और अच्छी गेम से आए। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने रूम्स में कबूतर रखे हुए थे 2 जगह, और एक जगह ज़रा ऊपर रखे हुए थे, तो वो हमने आपको दिखाए थे। तो वो मेन ब्रीडर्स ऊपर थे, बंद थे, और बाकी वो ऊपर थे। तो सारे कबूतर बड़े अपने हड्डी जोड़ के बड़े आला पाए के कबूतर थे वो सारे भी साकिब भाई के।
अली भाई बस आपको उस दिन भी मैंने फ़ोन किया, पता नहीं आपसे बात नहीं हो पाई, आप ज़रा मसरूफ़ थे शायद कहीं पर। तो अब मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ ना, तो मैंने आना है आपके पास फौरी तौर पे, तो अब तैयार रहिएगा। ये मोहम्मद अली भाई हैं गुजरावाला से, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़ा प्यार करते हैं हमसे। मलक नसीर साहब सिर्फ उसी वक्त कॉल करते हैं जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। तो अली भाई गुजरावाला से हैं, हर बहुत अच्छे हमारे भाई हैं। तो सखी मोहम्मद भट्टी साहब के शागिर्द हैं, इनकी कवरेज भी आपको दिखाई थी और हमारे साथ इनका बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत मतलब एक अच्छे इंसान, मेहमान नवाज, बड़े पोलाइट और बड़े ही खूबसूरत और शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं जी। ये उस्ताद खान रेहान खान के ब्रीडर कबूतर हैं सारे जी, जो उनकी ब्रीड्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगी या होती हैं अभी भी, जो इस साल भी होनी हैं, उनमें इन्हीं के बच्चे होते हैं, जिनमें रेहान भाई के जो मोस्ट फेवरेट कबूतर हैं उनमें एक तो बटेरे हैं उनके, और एक ये वाले टैडी उनके, ये टैडी है, वो है दरमियान में, और साथ वो बैठी है, मेरा ख्याल यही है लैला। फतेह भाई, फतेह भाई नीचे हो। अच्छा मेरा ख्याल लैला तो यही है, यही होगी। ये लैला बड़ी मशहूर है जी, गोल्डन जो है मादा। वो उनके बटेरे, ये कमगर, वो बटेरा, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर उनके ये बटेरे कबूतर टॉप क्लास कबूतर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ एवरेज कबूतर ही मानता हूँ। एवरेज मतलब ये नहीं कि ये थोड़े सही हैं थोड़े बुरे हैं, वो कह रहे थे कि मेरी एवरेज की गेम में मेरा बहुत साथ देने वाले कबूतर मैं इनको मानता हूँ, और जो बाकी कबूतर हैं वो कह रहे थे उनकी तो परवाज़ों की क्या ही बात। फतेह भाई लैला कौन सी है? लैला देखी हुई लैला, वो हल्की गोल्डन सी, हाँ बस वही है जी, ये हाँ ये नहीं, ये वाली वो काबा के आगे बैठी है। मूसा भाई भी आए हैं जी, नजी भाई, ये टुरंटन मार्केट में इनका काम है, बहुत ही आला पाए के कबूतर ये लेकर आते हैं, हर कबूतर ये लेकर नहीं आते। नजी भाई लाहौर से जी, नजी भाई बहुत शुक्रिया। लकी पिजन्स बहुत शुक्रिया जी। मिर्ज़ा मानी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए उड़ान है पहचान एक ऐसा सेगमेंट आप लोगों के लिए, मेरा जो उस वक्त में अचानक से दिल किया कि मैं बनाऊं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं ना उस्ताद पीर सैयद अली मौज़म शाह मारूफ पीर मोजी शाह साहब का, वो इसलिए कि उन्होंने मुझे कहा कि कामरान भाई आपने मैगज़ीन स्टार्ट किया, आप अच्छा बोल भी लेते हो, सब कुछ है, तो आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो मैं चूँकि पहले टीवी पे काम करता रहा, लेकिन मैंने वो उसके बाद दिलचस्पी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा नहीं यार तुम वीडियोस किया करो। हम मोजी शाह जी और मैं जो है ना, हम शौक़ पे ही बड़ी बहस करते थे। उन्होंने कहा जी आप वीडियोस किया करें, और कबूतर को पकड़ के कबूतर को जैसे आप दिखाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें लाइव वीडियो में दिखाया करता था, उनका यही आप वीडियो में दिखाया करें। तो तब से मैंने वीडियो शुरू किए हैं उस्ताद के सैयद अली मौज़म शाह मारूफ पीर मोजी शाह साहब के कहने पर। ये देखें जी, ये टैडी मादा और ये कमगर कबूतर, ये रेहान भाई के कबूतरों में एक कबूतर है गैस कबूतर को, ये वो बताते हैं कि वो एक जाल से ख़रीद के लाए थे, मतलब जैसे हमारे यहाँ दड़बी होती है, गुजरात में डाबक होती है, और वो कह रहे हैं इसका रिज़ल्ट
बहुत आला है। ये भी गोल्डन, ये भी तकरीबन गोल्डन ही है। अंबाले वाले कबूतरों में क्रॉस हुआ कबूतर है जी ये वाला, और इसके पीछे वो सियालकोटन मादा। तो ये बड़ा अच्छा उनका रिजल्टेड पेयर है। वो कह रहे थे कि मैंने आज तक इसका बच्चा अभी तक नहीं उड़ाया, मेरे शागिर्दों ने उड़ाया, मेरा बड़ा दिल है और इस दफ़ा इसके बच्चे उड़ाऊंगा। वीडियो क्लियर है ना आप लोगों को, आवाज़ मेरी? उस्ताद कामरान चौधरी पत्रस, लाहौर से ताल्लुक़ है। बहुत बड़ी पग भी इनके सर पे गई है जी। और वैसे भी पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक अच्छे नाम से जाने जाते हैं, और कबूतरबाजी में भी इंशाल्लाह इनका ऐसे ही नाम होगा। अभी भी लाहौर में तो खैर बहुत सी दुनिया इनको जानती है। ये देखें जी रेहान भाई के ये कबूतर अपनी मिसाल आप कबूतर हैं सारे। ये चूहा कबूतर आप लोगों ने देखा होगा, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है। इस मादा की आंख देखें, शेप देखें उसके खोपड़ की, ये परों का अंदाज देखें, ये जोड़ा देखें। कराची में रेहान भाई के कबूतरों का अंदाज मुझे बिल्कुल अपने लाहौरी कबूतरों में मिलता हुआ लगा। चूहा जी जरा ऊपर तो बिलाल बाट साहब ने दरमियान में फ़ोन कर दिया यार। अच्छा ये जो पट्टी है ना ये इसी कबूतर की, इसकी जरा इस कबूतर के लिए लाइक हो जाए। ओए खबरदार जो उसको मारा जरा दिखाने दे लोगों को। हर किसी को कबूतर को बदमाशी, हर किसी को कबूतर को बदमाशी। फतेह भाई मेरा जरा कैमरा पड़ा हुआ है नहीं जी। ओए आप देखिए जी, लेकिन जरा इस पे लाइक्स होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को चूहे कबूतरों का या सियालकोटी कबूतरों का शौक है जी तो लाइक तो बनते हैं ना, और अगर आप नहीं देते तो फिर ये मर्जी है आपकी, क्या कह सकते हैं, हम तो इतना ही कह सकते हैं। वो बैठ गया जाके। बहुत शुक्रिया मिर्जा मानी साहब, लगता है आपको सिर्फ शौक है और लोगों को यहाँ पे चूहे कबूतरों का शौक नहीं है। ये देखें जी, पसंद आ रहे हैं कबूतर आप लोगों को?
मैंने सोचा चलो पिक्चर भी साथ साथ। कहाँ गया? ये आ गया। यार तुम तो बहुत खतरनाक कबूतर हो, गायब भी हो जाते। राशिद बलोच, आप ये कराची में कौन सी जगह पे हैं जरा? ये उस्ताद खान रेहान खान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जौहर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन के कबूतर हैं। मैं साथ साथ तस्वीरें भी अपनी खींचता जा रहा हूँ। इसलिए मैं खामोश हुआ हूँ। चले आप लोग देखते भी जाएं, आप लोगों का देखना हो जाएगा। मैं ज़रा तस्वीरें भी साथ साथ खींचता रहूँगा। मैंने कहा कि चलें तस्वीरें मैंने खींचनी है तो आप लोगों का शौक़ हो जाए साथ साथ। हम ऊपर जाएंगे। ये साली मारती है। हाँ ये मारता है। अभी भी मार रही है।
आपको मार रही है? मैं कपूर एक कपूर कोई बात नहीं, दिखाना है वैसे शौक में दिखाए। नहीं वो कपूर वाला। अच्छा, किसी का दिया देने वाला। हाँ करना कर ले गया ना वो। अच्छा अच्छा। उसका कांपना देखें जी। क्यों कांप रहा है, कोई बता सकता है? अगर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों पर तो कोई बता सकता है ये कबूतर को क्या हो रहा है? रियान भाई के ऊपर के कबूतर हैं जी। ऊपर जो परवाजी छत है, छत भी आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छे कबूतर रखे हुए हैं रियान भाई ने। ये है जी उड़ान है पहचान में उस्ताद खान रिहान खान साहब की छत आपको दिखा रहे हैं। कुछ पेयरिंग यहाँ पे भी की हुई है उन्होंने। खान जलाल साहब माशाल्लाह आप काफ़ी अरसे से हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो ये सवाल जो है ना कि अच्छे कबूतर की पहचान, मुझे अब इस सवाल का ना मज़ा नहीं आता। उसकी एक छोटी सी वजह यह है कि माशाल्लाह इस वक्त जिसके घर चले जाओ उसके पास अच्छे कबूतर मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो कबूतर बैठे हैं, ये 10,000 कबूतर आपके पास ऐसे छोड़े हुए हैं, उनमें से आपको एक ही कबूतर क्यों आप पकड़ के देखते हैं फ़ौरन? 10,000 के 10,000 बारी बारी देखना क्यों नहीं शुरू करते? इसका मतलब है कि आपको जो कबूतर पहले दिल को अच्छा लगेगा आप उसी कबूतर को हाथ डालेंगे। अब ये कबूतर जो बैठे हुए हैं, इनमें आपको ऐसा कोई कबूतर नजर आए कि जिसको आपने पकड़ के देखना है, तो सबसे पहली चीज तो इनमें सबसे बेहतर वही कबूतर होगा। ठीक है ना? जब वो कबूतर सबसे बेहतर होगा तब अगला मरहला उसको पकड़ने का आएगा। फिर आप उसको पकड़ के देखेंगे। और ये मेरे ख्याल वो बीमार वाले हैं कबूतर, नहीं जाते भाई। जब आप उन्हें फिर पकड़ के देख लेंगे तो अगर तो वो आपके मेयार पे पूरा उतरा तो ठीक है, अगर ना उतरा तो उस खुड्डे में और कोई कबूतर अच्छा नहीं होगा। रियान खान साहब की छत पे ये आपको नजर आ रहे होंगे डिफरेंट स्टेप, सिंगल सिंगल, एक एक कबूतर के बैठने के लिए, ताकि कबूतर एक दूसरे को तंग ना करें और अपनी अपनी पट्टी पर समा जाएं। हम भाई कह रहे थे कि मैं कबूतरों को सिर्फ इतनी तादाद में एक खाने में छोड़ता हूँ कि जितने ये स्टेप हों। कबूतर इन स्टेप से कम छोड़े जा सकते हैं, इन स्टेप से ज़्यादा नहीं। तो खान जलाल भाई, उनमें से फिर ये है कि जो कबूतर आपको पसंद आया है वो आपके पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है। अब किसी से भी आप पूछें, आपको कोई नहीं बताएगा जी अच्छे कबूतर की पहचान क्या है। बाहर को यही कहेगा जी हड्डी देखें, जोड़ देखें, फलाना देखें। लेकिन आपका भाई कामरान अब्बास मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन का ये सेगमेंट जो चला रहा है वो सिर्फ इसीलिए चला रहा है कि आप लोगों को अच्छी पहचान हो, मगर हर दफ़ा एक सवाल नहीं। तो इसलिए मैं आपको आज फिर आप तमाम लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है जी? अब ज़बानी पैरामीटर्स बताना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैं अभी नीचे जाके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से मैं ज़रा ना कबूतर पहले दिखा दूँ।
माशाल्लाह। उस्ताद खान रियान खान साहब की छत पे आपको शौक करवा रहे हैं मंथली हाई फ्लाइंग पेज मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया। तो यार यहाँ पे ना ये चील बैठती है यहाँ पे वो नीचे नीचे ना कोई फिर रहा हो ना तो उसको मारती है। तो 2 दफ़ा मुझे भी मारा और मैं घबराया हूँ ज़रा सा, इसलिए कवरेज नहीं हो पा रही। बहरहाल जी खान जलाल साहब साथ हैं आप, और कौन कौन भाई हमारे साथ हैं? हम यहाँ से नीचे जाएंगे। फतेह भाई देखें वो सब के लिए पानी वानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं। यहाँ से भी आपको छत दिखाएं। ये भी पिंजरा है, ये वाला ना। अच्छे कबूतर की पहचान, अच्छे कबूतर की पहचान। उस्ताद खान रिहान खान साहब के घर के कबूतर। यार गर्मी बहुत है बहुत ज़्यादा गर्मी है। हैदर मुझे लगता है फिर सो गया है। हैदर सो गए हो तुम? लेटे हुए अभी? खान जलाल साहब मैं देखता हूँ कबूतर आएंगे, ज़रा कुछ खिदमात देंगे आप अपनी? ओहो हाँ क्या करना, सो के? आज ट्रेन में सोना ही है। वो फतेह भाई की चप्पल पहन लो। खान भाई मैंने इसको ज़रा बुलाया, खान जलाल भाई ये आता है तो आपको शौक करवाता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक हो गया? रुक जाओ, आज मुझे शौक करवाने दो, कॉल ना करो। उधर चले, उधर छाँव है ना, ठंडा है। बारी बारी खड़े, बारी बारी खड़े, इधर छाँव में खड़े। कौन है? कौन है? काट दो जो भी है। सबसे पहली चीज, जैसे ही कबूतर हमारे हाथ में आता है, कोई भी कबूतर मेरे हाथ में खुसूसन आता है, पहले मैं उसकी दुम देखता हूँ, क्योंकि आजकल के ट्रेंड के मुताबिक अच्छे कबूतर में ये पहचान है कि उसकी दुम बंद होगी। ठीक हो गया जी? और इसकी दुम बंद ही है, ये इसकी गिरा है टोटल साइज। बाद में मैं दुम को दबा दूँ। ठीक है जी? दुम सिंगल पर की हो, या तो इस तरह हो बिल्कुल बंद, ये जैसे इसने की हुई है, या इस तरह से हो। इस तरह से ना हो। इस तरह के कबूतर भी उड़ते हैं, ये नहीं कि नहीं उड़ते, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी हमारे पास उड़ते रहे हैं। मेन निशानियां जो हैं वो यही हैं। ये आपके पास एक अच्छे कबूतर की आंख है। ये चूंकि लाल आंख का कबूतर है, आप इसमें देखें ये बार बार आंख को कपकपा रही है। ठीक है? और इसका जो आयरस है, इस वक्त मैं बाहर आया हूं तो ये बड़ा कर गई। इसकी ज़मीन
सॉलिड ज़मीन की कबूतरी है जी। रिंग्स इसमें आपको 3.5, 4, 5 तो नहीं नज़र आएंगे क्योंकि कैमरा हमारा सिर्फ फ़ोन का है। बहरहाल इसका ये अंदाज़ा पूरा है कि एक ये अच्छी परवाज़ी मादा है। इसके इर्द गिर्द जो है, पुतली के इर्द गिर्द बहुत ही अच्छा रिंग है जो नज़र नहीं आ रहा है, बहुत हल्का है, लेकिन उड़ाने वाले कबूतरों में वो हल्का पड़ जाता है। ये अब ब्रीडिंग में आ गई है तो इंशाल्लाह ये भी निकालेगी इसको बाहर। पर इसके अब पूरे नहीं है तो अब क्या देखें, पहले इसकी बगलें देखते हैं। बगलें ये देखिए, बगल तकरीबन ज़्यादातर कबूतर की बगल जो है ना लंबी होनी चाहिए, और यहाँ तक का कबूतर होता है तो यहाँ तक की उसकी बगल लाजमी होनी चाहिए। मैं जो देखता हूँ कबूतर के पर देखने के लिए, यहाँ आप हाथ रखें, इसके इस जोड़ से लेके और इस जोड़ तक आपको पर सारा नज़र आ जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, यूँ कबूतर पकड़ा यूँ करके पर देख ले, यूँ पर देखने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ रखें आप, पूरा जोड़ देखें, और ये उंगली ये उसके बाद पर को आपके ऊपर दिखाएगी। पर की शेप को चेक करें किस तरह की है, लचकदार पर है या सख्त है, नोकीले पर हैं कि चपटे गोल पर हैं। मुझे गोल पर अच्छा लगता है ऊपर से। सलाइयाँ ज़्यादातर जो हैं इसकी, कुछ कबूतरों की गोल भी होती हैं, कुछ की ऐसी भी होती हैं, लेकिन ये देखें इसकी सलाइयाँ जो हैं ये, इनमें शाइन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, शाइन बाद औक़ात कबूतर की टेक केयर ना हो तो तब भी ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया जी। खोपड़ उसका आपको अंदाज़ा देगा कि ये कबूतर कैसा। मुझे जो पसंद है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये कबूतरी बहुत अच्छी है इनकी, मैंने इसलिए ये आपको दिखाई। ये खुश्की आपको नज़र आ रही होगी, पर हम इसने पर फंसाए में नीचे। ये देखें, मुझे नहीं पता कि ये खुश्की कितनी ज़रूरी है, अक्सर सुना है बहुत ज़रूरी है। पंजा ज़रा गहरा हो, पंजे की उंगलियों की जो है ये नलियाँ ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटी ना हो, पंजा भी बारीक हो, और जब ब्रीडिंग के लिए हो तो उसके नीचे से तलियाँ चेक कर लें, सख्त या खुश्क ना हो, मुलायम हो। ये जो है ये चीज़ें, ये दुम का मैं हमेशा इस तरह से हाथ मारता हूँ, ये देखता हूँ, दुम के पान को चेक करता हूँ, क्योंकि दुम को भी कैरी करने में पान का उतना ही काम है जितना इन परों को कैरी करने में इनकी इन मछलियों का काम है हवा के लिए। अब किसी पूरे परों वाले कबूतर को देखते हैं। अब मसला ये कि अच्छे कबूतर में इनका कोई भी कबूतर ऐसा नहीं कि जो अच्छा ना हो। कोई ऐसा कबूतर दिखाना पड़ेगा जिसके पर पूरे, क्योंकि ज्यादातर कबूतर झाड़ रहे हैं। ऐसे मजे की बात है कि पूरे परों का कबूतर हो या पर कटा कबूतर हो, अच्छा कबूतर जिसने देखना हो वो देख लेता है। ये देखें जी, यहीं तक है इसका। ये मेरा हाथ ये आ रहा है, तो शोल्डर को भी मैं चेक कर रहा हूँ साथ साथ। ये देखें इसका पहला पर, इसके बगल के मुड़े हुए पर से कितना बाहर है ये यहाँ पे। इसकी ये सिलाई, ये देखें, ये 7वां पर क्यों देखता हूँ मैं, बहुत अक्सर देखा होगा आपने। इस सिलाई इसकी देखें, जो दरमियान का तिनका है तीली, इसके पर के तकरीबन ये सेंटर बनता है।
ठीक है, शाइनी पर है, ये देखिए बड़ा खूब जाने वाला कबूतर है। परों की क्वालिटी का ज़्यादातर अंदाज़ा 7वें पर में आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो मेन पहले 3 परों से और दूसरे परों के दरमियान में है, तो आप उस पर से बगौर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाद का ख़राब हुआ होता है, नहीं ये बात नहीं है कि नहीं होता। ये देखें ठीक हो गया। यहाँ से भी आपको दिखाते हैं, ये इसकी दुम देखें, और दुम में 1 2 3 4 5 6 और ये बीच का एक पर गायब है साथ में। ये ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब 7वां पर इसका ऊपर है, यहाँ पर 7वां पर इस तरह से ऊपर हो दुम का, बंद दुम 7वां पर, इसलिए कि 7वां पर ऊपर दुम के बैलेंस के लिए हमेशा सेंटर का जो पर है ना वो ताक होना चाहिए, तो दुम का बैलेंस बरकरार रखता है। ये देखें जी दुम इसकी, इसके पंजों पे खुश्की नहीं है इतनी, लेकिन कबूतर ये भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा गहरे पंजे भी नहीं है, फिर भी कबूतर उड़ता है। क्यों? क्योंकि नलियाँ इसकी बहुत अच्छी हैं, बारीक मुलायम। ये देखें पंजा कितना अच्छा है इसका। हड्डी का ये यूं अंदर की तरफ जाना ज़रूरी है, हड्डी के बिल्कुल पास जाके इसके जो है ना ये जोड़ होना चाहिए, और जोड़ भी बंद होना चाहिए। इसमें सिर्फ ये इतना सा फासला है, इतना सा ये फासला है, ये जोड़ आ गया। कबूतर पकड़े तो बिल्कुल उसकी मजबूती सख्ती उसमें हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मुलायमियत हो परों का, बिल्कुल ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा आपने जो है रेशम का कपड़ा लपेटा हुआ है किसी लकड़ी के ऊपर, और उसको आपने जब यूं दबाया तो अंदर में आपको लकड़ी की वो मजबूती और सख्ती फील हुई। तो इसी तरह ये कबूतर का जिस्म होना चाहिए। कुछ कबूतरों के जिस्म होते हैं लोहा, पकड़ते ही वो इतना बड़ा मोटा सख्त हुआ होता है। तो ये चीज़ें बेसिक होती हैं सिर्फ, बाकी कुछ और चीज़ें उस असातिज़ा देखते होंगे। ये कबूतर मैं इसलिए लेके आया कि इसमें ज़रा रिंग्स भी आपको नज़र आएंगे, शायद नज़र तो आने चाहिए। हाँ ज़रा जूम कर लो, जूम करो जरा, जूम कर 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 दूर से करो। ये देखें दरमियान में इसकी पुतली के इर्द गिर्द एक रिंग आपको नज़र आएगा। ये रिंग जो है वैसे हम कहते हैं कि ये पूरा होना चाहिए, ये कबूतर के प्योर होने की निशानी है। ये मुझे नहीं पता प्योर होने की निशानी है कि नहीं, बहरहाल मैं इस रिंग को इसलिए अच्छा समझता हूँ कि ये इसके मसल्स हैं, कबूतर की आँख के अंदर के जो लाइट मसल्स होते हैं, इन्होंने इसकी पुतली को फैलने से रोका हुआ है और प्रॉपर कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसके बाद इसकी ज़मीन का जो है आ जाती है, इसकी ज़मीन का रंग भी वो बेसिकली सफ़ेद रंग है, जो नज़र हमें ठीक तरह से अभी नहीं आ रहा, ठीक है। वो नीचे इस रिंग के फ़ौरन बाद नीचे ज़मीन है। फिर आपको इसका ये लाल डोरा नज़र आएगा, जो कि इसके ब्लड लाइन हमें बता रहा है कि ये रेड कलर का डोरा जो है, ये लाल, हम इनको गोल्डन कबूतर जिनको कहते हैं। ये देखें जी इसका वो डोरा है आपके सामने, और ये डोरा भी इनको उड़ने में बहुत मदद देता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग डोरा रहे तो मतलब इनकी नज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद एक बाहर एक ब्लैक रिंग होता है, ये वाला ये रिंग इनकी आँख के साइज़ को कंट्रोल में रखता है, और इसके ऊपर इनकी ये पलक जो है, ये देखें इसको भी डबल कहेंगे, लेकिन ज़्यादा डबल नहीं है। डबल पलक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कबूतर पर की परफॉर्मेंस पर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी डबल पलक उनके आंखों पे पानी नहीं पड़ने देती जी, और इस तरह से आई डोंट नो क्या वजह है। बहरहाल क्रॉस ब्रीड्स में पलक जो है वो बाद का डबल हो जाती है, या क्रॉस कराने में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन कुछ कबूतर होते हैं डबल पलक के, वो बुरे नहीं होते, ठीक है। ये सिंगल पलक का ही कहलाएगा, इतनी इसकी कोई डबल नहीं है, गोश्त जमा नहीं हुआ इसके उस पर। बहरहाल बहुत से उस्ताद कहते हैं कि अगर कमगर कबूतर के यहाँ पे ये पलक डबल हो जाए तो आप जोड़ा तोड़ दें अपना। इस कबूतर में देखें बाकी चीज़ें तमाम तर ठीक है, लेकिन इसके साथ यही प्रॉब्लम हुई कि इसके जो मसल्स में जो प्रॉब्लम आई
तो ये अब ये यहाँ से टीरा हुआ है। अब कुछ लोगों को ये पसंद है ये कबूतर कि जी ये बड़े उड़ते हैं कबूतर, आई डोंट नो क्यों उड़ते हैं, सारी आँख की फ़िलॉसफी यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी हर चीज़ में पूरा है। ये देखें पर इसका अंदर की तरफ कर्व करता हुआ पर है जो मुझे पसंद है। ये यहाँ से अगर आपके नर के पर अंदर की तरफ कर्व हों तो आपकी मादा के पर जो हैं वो सीधे होने चाहिए, इस तरह से अंदर की तरफ जाता है पर, ठीक है। मादा के पर सीधे रखें। ये भी कबूतर का ये इसमें मेरी सिर्फ इसके जोड़ और इसकी सीने की हड्डी के नोक में सिर्फ और सिर्फ आधी उंगली का फासला है। ये जोड़ आ गया और ये हड्डी आ गई, पूरी उंगली भी नहीं आ रही, ठीक है। वजूद इस कबूतर का आप खुद ही देख सकते हैं। ये वो कबूतर है, ठीक है जी। बहुत अच्छे कबूतर हैं उस्ताद खान रेहान खान साहब के। ये खान जलाल साहब आपने कहा तो आपको कुछ चीज़ें मैंने अपने तौर पे बताई हैं, लेकिन अभी भी मैं क्योंकि प्रॉपर नहीं आपको बता पा रहा कि यहाँ पे जो कबूतर हैं वो बहुत अच्छे, हर कबूतर अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ज़रा थका हूँ थोड़ा सा। और मेरे साथ अभी जो हैदर था, हैदर भी आपके सामने सो रहा था, ज़बरदस्ती मैंने उसको उठाया। यार पानी तो पिला दे। बहरहाल ये कबूतर हैं उस्ताद खान रेहान खान साहब के, जो कि आपको पसंद आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। हमारी ये काविशें जो हम करते आ रहे हैं आप लोगों के लिए आपको पसंद होंगी। खान जलाल साहब फिर भी बहरहाल आपको एक चीज़ बता दूं, सियालकोटी कबूतरों में आप कभी भी कोई कबूतर लें तो उसके एक साइड का एक पर काला ज़रूर होता है, ये याद रखिएगा। ये मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था, ठीक है। और उनमें जो और कसूरी कबूतर जो हैं आपको वो फैली आँख में भी होते हैं। फैली हुई आँख से मुराद उनका रिंग फैला हुआ होता है, तो ज़रा लाली बहुत ज़्यादा फैली भी होती है। एक होता है चौड़ा रिंग होना, पूरी आँख में ही लाल नज़र आना, वो और बात होती है। एक होता है उसमें ना वो शेड से स्टार्ट हो रहा होता है, वो उस तरह का कबूतर मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये कि डोरा अपनी सिमेट्री में पूरा, चाहे मोटा हो चाहे बारीक हो, पूरा सिमटा हुआ डोरा हो, ठीक है, मजबूती में। तो कबूतर मुझे ज़रा थोड़े सीधे खड़े हुए कबूतर हों अच्छे से। और कुछ कबूतर तो दुम नीचे रख के सीना उठा के खड़े होते हैं, तो कुछ कबूतर सीधे खड़े होते हैं। तो सीधे खड़े कबूतर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं, जैसे ये इस वक्त खड़ा हुआ है यूं करके। तो ये अभी इसकी ये खड़ा होना है नहीं ऐसा, लेकिन ये ऐसे खड़ा हुआ, सिर्फ मैं इस मिसाल के तौर पे बताऊं, जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ, ये बच्चा खड़ा हुआ, ठीक है, ये सीधा खड़ा हुआ, और एक ये बच्चा खड़ा दुम नीचे रख के, ये वो कबूतर खड़ा हुआ है, देखें जी, ये तकरीबन सीधा खड़ा हुआ कबूतर है, दुम नीचे नहीं लगाई। इस तरह के कबूतर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। तो लेकिन लोग कहते हैं जी यूं पीछे को जा रहा हो कबूतर, कलाबाजी लग जाए उसकी, तो वो उस तरह से खड़ा हुआ कबूतर है जी, बदमाश लगता होगा जी, फलाना लगता हो। खड़े कबूतर का हमने अचार डालना है, हमने तो उड़ाना है। तो वो ये क्या निशानी हुई कि कबूतर खड़ा सीधा हो। तो बहरहाल कबूतर इस तरह भी खड़े होते हैं, पुराने कबूतर अमूमन ऐसे ही खड़े होते थे, ये बिल्कुल दुम। हाँ, टेडी कबूतरों में ये है खासियत कि वो दुम को नीचे लगा के खड़े होते हैं, बड़ा अच्छा। मस्ती में कबूतर ऐसे खड़ा होता है, लेकिन टेडी ऑलरेडी ही ऐसे होता है। मुझे नहीं पता मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, बहरहाल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये कसूरी कबूतर है, और वो मस्ती में अपनी मादा के पीछे, तो वो कैसा ऊपर उठ के खड़ा हुआ है। ये वो कबूतर है जिसको आपको शौक करवाया, ठीक है जी। इसके रिंग्स आपको दिखाए हैं, इसके आपको सब कुछ। बगल कबूतर की ज़रा लंबी अच्छी लगती है मुझे, थोड़े चौड़े पर मुझे अच्छे लगते हैं। परों में ज़रा ऊपर से गोलाई या चपटापन हो, लेकिन पर चौड़ा ही हो, तीली सेंटर में गो, पर ज़रा अंदर की तरफ तलवार नुमा मुड़े हुए हों, तो जैसा मैंने आपको लास्ट कबूतर के दिखाए हैं वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन मादा उनके साथ अगर लगा के जोड़ा बनाना तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा परों में डिफरेंस हो। तीली अगर किसी की मोटी हो गई है, बाद हो जाती है, तो बारीक तीली इतनी भी बारीक ना हो कि वो तीली बेकार हो, दरमियानी अच्छी तीली उस लगाई, तो बाद का बच्चा नहीं भी अच्छा निकला एक आधा, लेकिन बाकी अच्छे निकलते हैं। जो अच्छे बच्चे नहीं निकलते हैं वो अच्छा फिर भी होता है, लेकिन वो ज़रा देर से उड़ते हैं, तो उनके बच्चे ज़रा देर से भी उड़ते हैं। तो कुछ कबूतर यूँ अपने आप को ना अजीब हमनक सा बना के रखते हैं, मतलब
कुछ यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट लग रहे होंगे, लेकिन कुछ मुझे ही देखे जा रहे हैं। वो जैसे ये मादा है, ये बड़ी अजीब घबराई सी मादा है, बहुत परेशान सी। तो इसकी जो अग्रेशन है, मतलब ये इसने अपना आप छोड़ा हुआ अजीब तरीके से ये फिर रही है, तो ये फील हो जाता है। तो आँख ज़रा मोटी जितनी हो, जैसे इसकी आँख आपको बाहर ही निकलती हुई नज़र आएगी, मोटी आँख का कबूतर हो, ज़रा उभरती हुई आँख जिसको कहते हैं, ठीक है। और कुछ कबूतर जब आप पिंजरे में आते हैं ना तो अजीब सिमट जाते हैं, वो सही नहीं होते। तो जैसा अभी देखिएगा, अभी किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो साली अंदर से सिर्फ झांकने के लिए बाहर आ गई। ये भी बड़ी ख़तरनाक किस्म की मादा है, बहुत चालाक। और बहुत से कबूतर जो है ना अग्रेसिव होते हैं, ये अग्रेसिवनेस उनकी जो है हमारे काम की है, ठीक है। क्योंकि वो अगर हमारे घर पे खुश हैं तो उनको कुछ हो जाए, उन्होंने अपने घर की तरफ ही लौटना। कोशिश उनकी पूरी होती है कि यार मैं अब मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे पर ख़राब हो रहे हैं, मुझे ये हो रहा है कि मैं अपने घर पहुंचूं फिर। तो मतलब वो सियान में उनकी जो है ना, सियान उनकी नज़र आती है कबूतर के बैठने से, तो कैसा बैठता है। और ये जो दूसरे कबूतर जो हर जगह चौड़े चूड़े होकर फिर रहे हैं, तो ये भी अच्छे हैं, ये नहीं कि अच्छे नहीं हैं, मजबूत कबूतर हैं। तो लेकिन ये फ्रेंडली हैं, तो फ्रेंडली कबूतर कहीं पे भी फ्रेंडली हो सकता है। जो सियाना कबूतर जो अपने खाने को बहुत पसंद करता है और नहीं उसके अलावा कहीं किसी को आने देता, तो वो कोई आए तो अजीब सुकड़ जाएगा या निकल जाएगा, तो ऐसा कबूतर किसी और के घर पे ज़्यादा अच्छा नहीं रह सकता। वो बड़ा जो हो सकता है कि कोई पकड़ के उड़ाए तो वो दोबारा वापस आ जाए। फतेह भाई मेरे ख्याल ऊपर होंगे। अभी हम भी मेहमान हैं। तो ले जी, ये एक छोटा सा आपको लिए सेगमेंट था जो आपको दिखा रहे थे। इंशाल्लाह फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। उस्ताद खान रेहान खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जौहर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन की छत से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।